चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत के इतिहास में बहुत से वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का असल नाम मणिकर्णिका था। बचपन में ही माँ का साया सर से उठ जाने से उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनका पालन पोषण बड़े ही स्नेह से किया। उनके पिता उस समय के पेशवा बाजीराव के यहाँ नौकरी किया करते थे, जिससे वे उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते थे। इसीलिए वे मणिकर्णिका को साथ लेकर बाजीराव के महल में ही रहने लगे। मणिकर्णिका को उनके पिता प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु वही पेशवा के महल में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की थी। महज 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था, जिसके बाद परंपरा अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया। विवाह के बाद महारानी बनने के साथ ही राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उस समय अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नियम के तहत अगर किसी राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है और अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो वो राज्य ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चली जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को एक संतान की प्राप्ति हुई जो ज्यादा दिन तक नहीं जी सका। इसके बाद उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम दामोदर राव था। साल 1853 में राजा गंगाधर राव की असामयिक मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी मिली, लेकिन कम उम्र के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य का शासनभार संभाला। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें पता चला कि मंगल पांडे नाम का एक शख्स अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक चुका है। तो उन्होंने भी झांसी से तात्या टोपे के साथ सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। देखिए, बस एक कारण से कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है तो बाकी के राज्य भी लड़ाई शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1857 की क्रांति के और भी बहुत से कारण थे, जिनकी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की विशाल सेना को देखकर तनिक भी मन में डर नहीं आने दिया और उनका कुशल रणनीति और वीरता से मुकाबला किया। कई युद्धों में उनके साहस को देखकर अंग्रेज भी हैरान हो जाते थे। झांसी का किला कई महीनों तक अंग्रेजों के हमलों का डट कर सामना करता रहा। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं युद्ध का नेतृत्व करती थी, सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी और अंग्रेजों को कड़ा जवाब देती थी। 6 जून से 8 जून तक चले इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने कैप्टन डनलप, लेफ्टिनेंट टेलर और कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। कैप्टन स्किन ने बचे हुए अंग्रेज सैनिकों सहित रानी के सामने सरेंडर कर दिया। फिर 12 जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर झांसी की सत्ता की बागडोर संभाली, जो उनके पास 4 जून 1858 तक बनी रही। जनरल ह्यूरोज 21 मार्च 1858 को झांसी पर हमला कर दिया, जिससे 13 दिनों तक अंग्रेजों के साथ रानी का घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध जब अपने विराट स्तर पर पहुंचा तब रानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधे किले के ऊपर से कूदकर दुश्मनों से बिना किसी डर के युद्ध करने लगी। अपने सलाहकारों की सलाह से 3 अप्रैल 1858 को रानी आधी रात को 4-5 घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर निकली। अंग्रेज सैनिक उनका पीछा करने लगे पर वे हाथ नहीं आई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, जहां उनका अंग्रेजों से फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। 18 जून 1858 को ह्यूरोज खुद ही युद्ध भूमि में आ डटा। अब रानी ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सोनरेखा नाले की ओर बढ़ चली, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर पाया। उसी समय पीछे से एक अंग्रेज सैनिक रानी पर तलवार से हमला कर देता है, जिससे रानी काफी घायल हो जाती है और 18 जून 1858 को महज 23 वर्ष की उम्र में वे वीर गति को प्राप्त हो जाती है। उनकी बहादुरी को देखते हुए एक अंग्रेज लेखक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतनी शौर्यवान महिला को नहीं देखा, जो बिना डरे युद्ध भूमि में डटी रही और दुश्मनों का मुकाबला करती रही। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा हमारे इतिहास का एक सुनहरा अध्याय माना जाता है। उनकी प्रतिमाएं देश भर में स्थापित है और उनके नाम पे कई चौक चौराहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना चाहिए और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि एक महिला भी एक शक्तिशाली योद्धा
और एक दृढ़ नेता हो सकती है। उनकी वीरता और देशभक्ति ने भारत के लोगों को काफी प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो आपको छत्रपति महाराज शिवाजी वाली ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।